और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक हो आप लोग? देखो ठीक ही रहना चाहिए और ठीक रहा भी करो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जैसे कि अभी हमारा प्लांट किंगडम चल रहा है और प्लांट किंगडम के अंदर लगभग मैंने आप लोग को एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और आज बच्चे जिम्नोस्पर्म्स देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे लगभग जब आप लोग प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम में सबसे अच्छी बात जो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई प्लांट किंगडम को पढ़ने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आप इनके डिवीज़न को याद रखें। डिवीज़न के बाद इनके अंदर जितनी भी क्लासेस आते हैं और इन क्लासेस में जितने भी जीनस हैं, बस इतना। क्योंकि यहाँ पे फैमिली वगैरह तो दे नहीं रखा ना मेरे प्यारे बच्चे, तो फैमिली वगैरह पढ़ना नहीं हमें, है ना। तो आप लोग क्लासेस याद रखें और क्लासेस के बाद सिंपल सी बात आपके पास यानी कि जीनस वगैरह जितने भी दे रखे एग्जाम्पल, स्पीसीज तो खैर किसी का नहीं दे रखा, सारा का सारा जीनस है। तो आप कोशिश करें कि वो सारे जीनस आपके पास यानी कि याद रखें, है ना। तो हम लोग बच्चे आज जो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे वो क्या है आपके पास यानी कि जिम्नोस्पर्म। ये याद रखना बच्चे कि भाई प्लांट किंगडम में अभी तक बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे आपके पास यानी कि जिम्नोस्पर्म। याद रखना बच्चे आपके पास जिम्नोस्पर्म, तो इसमें दो टर्म है आपके पास। एक मेरे प्यारे बच्चे एक हम लोग बोलते हैं जिम्नो, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जिम्नो। और एक आपके पास होता है स्पर्म। क्या होता है आपके पास यानी कि स्पर्म। जिम्नो का मतलब क्या होता है बच्चे आपके पास यानी कि नेकेड। क्या होता है आपके पास यानी कि नेकेड। समझ पा रहे हैं आपके पास यानी कि नेकेड। और स्पर्म का मतलब क्या होता है बच्चे आपके पास यानी कि सीड। क्या होता है? सीड। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या आपके पास यानी कि नेकेड सीड, मतलब ऐसे प्लांट जो सिर्फ सीड प्रोड्यूस करता हो, उसके ऊपर कोई भी फ्रूट बॉल नहीं होता। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे होता क्या है, जितनी भी मार्केट के अंदर आप लोग फ्रूट खरीदते हो तो उसके अंदर सीड होता है। तो आप लोग जितने भी आपके पास फ्रूट्स देखते हो मार्केट के अंदर वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं आते। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म कहता है कि भाई यहाँ पे जो सीड प्रोड्यूस हो रहा है उसके चारों तरफ आपके पास यानी कि क्या आपके पास यानी कि लैक, ये लैक करते हैं। लैक क्या करता है आपके पास यानी कि ओवरी वॉल। क्या लैक करता है? लैक ओवरी वॉल। क्योंकि फ्रूट का फॉर्मेशन बेसिकली ओवरी वॉल से होता है, ध्यान रखना। तो जिम्नोस्पर्म में कोई भी आपके पास यानी कि ओवरी वॉल नहीं होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे समझना कि जब हम लोग बच्चे आपके पास यानी कि जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो ये तो दोनों टर्म हो गए कि भाई जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे कहा बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, कि भाई जो जिम्नोस्पर्म होता है अब इसके अंदर आपके पास यानी कि इट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास स्पोरोफाइट, मतलब इट इज अ स्पोरोफाइट। ये अपने आप में एक स्पोरोफाइट है और ये जो स्पोरोफाइट्स है ये बेसिकली वेल डेवलप होते हैं। क्यों डेवलप होते हैं? मैंने बच्चे कहा कि भाई यहाँ पे प्लांट जो जर्मिनेट होगा ना वो आपके पास यानी कि जर्मिनेट फ्रॉम सीड्स होगा। जर्मिनेट फ्रॉम आपके पास यानी कि सीड। तो यहाँ पे जो प्लांट जर्मिनेट करते हैं वो किससे करता है? सीड से। तो यहाँ पे प्लांट कोई भी आपके पास यानी कि जो प्लांट होगा वो किससे जर्मिनेट करेगा? प्लांट जर्मिनेटेड फ्रॉम आपके पास यानी कि किससे? सीड से। सीड से जर्मिनेट करेगा प्लांट। और सीड एक्चुअल में क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। तो आप मेरे प्यारे बच्चे इसको इसी तरीके से याद रखें कि जो सीड होगा वो आपके पास डिप्लॉयड होगा और डिप्लॉयड से जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा आपके पास यानी कि स्पोरोफाइट होगा। अब मैं आप लोगों को आगे बताने की कोशिश करता हूँ, चले आगे चलते। तो अब समझना आप लोग कि भाई जब हम लोग जिम्नोस्पर्म इसके पास यानी कि it has true roots। इसके पास रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीफ होते हैं, ठीक है। एंड आपके पास यानी कि एंड सीड, नॉट फ्रूट। इसके पास सीड्स होते हैं। तो आप ये ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ पे रूट्स होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा और सीड होगा, ये चार चीजें होती हैं। दूसरी बात एक चीज और याद रखना, इन जिम्नोस्पर्म इन दिस आपके पास इन दिस प्लांट इन दिस डिवीजन, ये जो डिवीजन आपके पास यानी कि प्लांट किंगडम के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चे इस डिवीजन में एक अच्छी बात पता है क्या है? जो ये स्टेम होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, इस स्टेम के अंदर आपके पास यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ।
तो यहाँ पर स्टेम के अंदर सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अब गलती से भी मत बोल देना कि रूट्स और लीफ के अंदर आपके पास यानी कि रूट्स में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। अगर सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो किसमें होता है, स्टेम्स के अंदर होता है। और क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि भाई अब यहाँ पे ट्रू है, ट्रू किसकी वजह से है आपके पास, क्योंकि इनके जो आपके पास यानी कि रूट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम एंड लीफ, इनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। मतलब आपके पास यानी कि कंडक्टिंग टिश्यूज किसे कहा जाता है, कंडक्टिंग टिश्यूज। मैंने आपसे कहा कि भाई कंडक्टिंग टिश्यूज किसे कहा जाता है, तो देखो कंडक्टिंग टिश्यूज के अंदर आपके पास दो टिश्यूज की बात करते हैं हम लोग बच्चे, आपके पास जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होता है आपके पास, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों आपके पास यानी कि कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। तो यहाँ पर वाटर को कंडक्ट करने वाला जाइलम, फूड को ट्रांसलोकेट करने वाला फ्लोएम, ये दोनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लेकिन याद रखना जितने भी बच्चे आपके पास जिम्नोस्पर्म होगा, तो देखो जाइलम के अंदर मेरे प्यारे बच्चे 4 एलिमेंट होते हैं। तो 4 एलिमेंट में जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रेचिड्स होता है, वेसल होता है, जाइलम फाइबर होता है और जाइलम पेरेन्काइमा होता है। इसी तरीके से फ्लोएम के अंदर भी मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि 4 एलिमेंट चलते हैं। तो 4 एलिमेंट में जब हम लोग बोलते हैं कंपेनियन सेल, सीड ट्यूब सेल्स आपके पास यानी कि फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो जिम्नोस्पर्म्स में होता क्या है, जिम्नोस्पर्म्स लैक करता है जाइलम का कौन सा एलिमेंट, वेसल। कौन सा एलिमेंट, वेसल को आपके पास यानी कि लैक कर देता है। क्या लैक कर देता है, वेसल को लैक कर, मतलब इसके पास वेसल नहीं होगा। जाइलम के अंदर ट्रेचिड्स होगा, फाइबर होगा, पेरेन्काइमा होगा, लेकिन वेसल नहीं होगा। इसी तरीके से फ्लोएम के अंदर ये कंपेनियन सेल्स को लैक करता है। ध्यान रखना, किसको लैक करता है, कंपेनियन सेल्स को लैक करता है, कंपेनियन सेल्स को। मतलब मेरे प्यारे बच्चे सीड ट्यूब्स होगा, फाइबर होगा और पेरेन्काइमा होगा, लेकिन कंपेनियन सेल्स नहीं होगा। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर आपके पास यानी कि जो जाइलम यानी कि हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल्स मतलब जो टिश्यूज होते हैं, इसको कंडक्टिंग टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज। याद रखना है ना, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा टर्म है वेस्कुलर टिश्यूज। तो वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं आपके पास, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम होता है। लेकिन सिंस जाइलम के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पर वेसल नहीं होगा और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम के अंदर एब्सेंट चलते हैं। अब आगे देखते हैं, नोट करते रहना मेरे प्यारे बच्चे, है ना, लिखते रहना सारी चीजों को। जब प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो सारी चीजें लगभग आपकी कॉपी पर आ जाती है, तो वो ज्यादा अच्छा, बार बार आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से चीजों को समझेंगे तो समझ आ जाएगा, है ना। अब देखिए बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई जो जिम्नोस्पर्म आपके पास यानी कि जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है मेरे प्यारे बच्चे, तो मेन प्लांट बॉडी जो इसका होता है वो बेसिकली आपको पता है कि क्या होता है आपके पास, यानी कि डिप्लॉयड होता है। क्यों, क्योंकि सीड से डेवलप होता है, डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। अच्छा, इसमें देखो मैंने आपसे कहा कि भाई इसके पास यानी कि इस प्लांट्स के पास रूट्स होगा। क्या होगा बच्चे, आपके पास रूट्स होगा। दूसरा मैंने बच्चे आपसे कहा कि भाई इसके पास क्या होगा, स्टेम्स होगा। तीसरा मैंने कहा बच्चे आपके पास यानी कि इसके पास क्या होगा, लीफ होगा। और चौथा मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे क्या कहा कि ये सीड को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये सीड कैसा होगा आपके पास, यानी कि नेकेड सीड। तो अच्छे वर्ड में बोले तो ये बोल सकते हैं कि भाई ये नेकेड आपके पास यानी कि किसको प्रोड्यूस करेगा, सीड को प्रोड्यूस करेगा। अब समझते हैं, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे एक काम करते हैं ना कि हम लोग पहले आपके पास यानी कि समझते हैं रूट्स को। किसको समझते हैं, रूट्स को। मेरे प्यारे बच्चे जिम्नोस्पर्म के अंदर आपके पास यानी कि जो रूट्स होता है, तो इसके अंदर आपके पास यानी कि टैप रूट भी होता है और आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं कॉलोरॉइड्स रूट्स भी होता है। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि जो रूट्स होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपके पास यानी कि इसके पास रूट्स में 2 तरीके का होता है। एक टैप रूट होता है, टैप रूट्स होता है, और ये टैप रूट्स वगैरह किसमें होता है, पाइनस में होता है। किसमें होता है आपके पास, यानी कि पाइनस वगैरह के अंदर क्या होता है, टैप रूट्स होता है। और पाइनस के रूट्स के अंदर आपके पास यानी कि फंगस एसोसिएटेड होता है। क्या होता है, एसोसिएटेड। तो यहां पर क्योंकि फंगस एसोसिएटेड होता है और रूट्स और फंगस का जो एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो दैट सिम्बायोटिक एसोसिएशन is called mycorrhiza। समझ पा रहे, इसे बोला जाता है बच्चे माइकोरिजा। याद रखना,
पाइनस का सीड बिना माइकोरिजा के, बिना फंगस के जर्मिनेट नहीं कर सकता। अगर इस सीड को जर्मिनेट करना है तो इसके सीड में फंगस का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फंगस के पास आपके पास क्या होता है, हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं माइसीलियम। आप लोगों ने शायद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब जहाँ पर फंगस के बारे में पढ़ रहे होंगे तो माइसीलियम जो बेसिकली नेटवर्क ऑफ क्या होता है आपके पास, यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइपी होता है। तो नेटवर्क ऑफ हाइपी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइपी क्या कहलाता है, माइसीलियम। और ये माइसीलियम बेसिकली क्या करता है आपके पास, बहुत ज्यादा सीड के चारों तरफ आपके पास नेटवर्क बना देता है। तो फंगस बेसिकली क्या करता है आपके पास, यानी कि वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके किसको देता है, सीड को, और सीड इन टर्न इसको आपके पास यानी कि क्या प्रोवाइड करता है, शुगर। क्योंकि सीड के पास एंडोस्पर्म होता है, किसके अंदर, कॉटिलिडन्स के अंदर, और ये कॉटिलिडन्स बेसिकली क्या करता है, इसको भी शुगर प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों का एसोसिएशन इस तरीके से चलता है। अच्छा, दूसरा समझिए, दूसरा जो टैप रूट्स होता है आपके पास, तो उसे हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि कॉलेरॉइड्स रूट्स। तो ये जो आपके पास कॉलेरॉइड्स रूट्स होते हैं, ये आपके पास यानी कि स्मॉल रूट्स होते हैं, मतलब फाइब्रस रूट, जैसे मोनोकोट्स वगैरह में होता है, स्मॉल आपके पास यानी कि रूट्स होते हैं आपके पास, यानी कि रूट्स हेड जैसे ही होते हैं। तो ये मोनोकोट्स की तरह सिमिलर होते हैं। अब ये बेसिकली किस में देखा गया, तो इसका एग्जांपल बच्चे हम लोग देखते हैं आपके पास यानी कि साइकस वगैरह में। तो ये जो साइकस प्लांट्स होता है, इस साइकस प्लांट्स के अंदर कॉलेरॉइड्स रूट्स देखा गया, स्मॉल रूट्स देखा गया है, और ये देखा गया है कि इस रूट्स के अंदर बेसिकली आपके पास यानी कि सम बैक्टीरिया, और सम बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया आपके पास, देखो बैक्टीरिया में जब कभी भी बात हो ना सिम्बायोटिक का, तो ध्यान रखना आपके पास यानी कि साइनोबैक्टीरिया। किसकी बात करते हैं हम लोग, साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि ज्यादातर केस में बच्चे साइनोबैक्टीरिया जो होता है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन, क्योंकि इसके पास हिस्टोसिस्ट सेल होता है, और उस हिस्टोसिस्ट सेल के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज। तो यहाँ पर ये साइनोबैक्टीरिया आपके पास जो होता है वो बेसिकली आपके पास यानी कि एना आपके पास यानी कि बीना होता है, और ये एना बीना क्या कंटेन करता है आपके पास, यानी कि हिस्टोसिस्ट सेल। इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है आपके पास, हिस्टोसिस्ट सेल होता है। तो करता क्या, इसके रूट्स में बेसिकली N2 का फिक्सेशन, समझ पा रहे, N2 का फिक्सेशन, मतलब ये बैक्टीरिया करते क्या हैं, जब नाइट्रोजन इनके हिस्टोसिस्ट सेल में एंटर करता है, आगे देखते हैं, चले आगे समझते हैं, नोट कर लेना है ना, नोट करते रहना, सही है, करते रहना है, रुकना नहीं है। अब देखिए, मैंने बच्चे आपसे कहा कि ये जो हमारे पास यानी कि कॉलेरॉइड्स रूट्स होता है, इस कॉलेरॉइड्स रूट्स में आपके पास यानी कि कौन लगता है, बैक्टीरिया। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो आपके पास यानी कि कॉलेरॉइड्स रूट्स हैं, इस कॉलेरॉइड्स रूट्स में आपके पास यानी कि किसका एसोसिएशन होता है आपके पास, यानी कि कॉलेरॉइड्स रूट्स में क्या लगते हैं, साइनोबैक्टीरिया लगते हैं। क्या लगते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसमें याद रखना दो एग्जांपल एनसीईआरटी लिखती है। पहला लिखती है आपके पास यानी कि नॉस्टॉक, क्या लिखते हैं आपके पास, यानी कि नॉस्टॉक, एंड दूसरा लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे एनाबीना। क्या लिखती है आपके पास, यानी कि एनाबीना। अब इन दोनों के पास क्या होता है, तो इन दोनों के पास एक सेल होता है, दैट सेल इज कॉल्ड आपके पास यानी कि हिस्टोसिस्ट सेल। हिस्टोसिस्ट सेल, इसके पास हिस्टोसिस्ट सेल होता है, और इस हिस्टोसिस्ट सेल के अंदर आपके पास एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड नाइट्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम करता क्या है, जब आपके पास यानी कि नाइट्रोजन, कौन सा आपके पास, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन, समझ पा रहे, नेचर के अंदर 78% है, गैसेस फॉर्म में है। तो जब ये डाई नाइट्रोजन जब इनके सेल के अंदर एंटर करता है, तो ये करता क्या है, इस डाई नाइट्रोजन को सीधा आपके पास यानी कि नाइट्रोजिनेज करता है क्या आपके पास, यानी कि ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है आपके पास, यानी कि NH3 में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, NH3 में। और ये NH3 आपके पास यानी कि इसी चीज को बोला जाता है फर्स्ट N2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो पहला N2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, यानी कि NH3। हालांकि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लांट कभी भी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आगे जाकर इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, जिससे आपके पास नाइट्राइट और नाइट्रेट बनते हैं। प्लांट को मोस्ट सिग्निफिकेंटली जो इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, वो NO3 होता है माइनस। तो ये याद रखना बच्चे, हालांकि
ये आगे जाकर फर्दर आपके पास यानी कि ये जो NH3 होगा ये बेसिकली आगे जाकर इसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन वगैरह होता है तो ये बेसिकली Na2 माइनस बना लेते हैं, और जब इसके अंदर फर्दर आपके पास ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या बना लेता है आपके पास यानी कि NO3 माइनस यानी कि नाइट्रेट। प्लांट के लिए मोर सिग्निफिकेंट NO3 माइनस होता है। तो कहने का मतलब ये किसकी वजह से कर पाता है आपके पास, नाइट्रोजनस एंजाइम की वजह से। तो यहां पर ये देखा गया कि जो साइकस प्लांट है ना मेरे प्यारे बच्चे, साइकस प्लांट है ना, इनकी रूट्स जो होती है, इस रूट्स के अंदर आपके पास कौन लगे होते हैं आपके पास यानी कि एनेबिना, और ये एनेबिना करते हैं कि आपके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट कर देता है, और NH3 को प्लांट क्या कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है। दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ पा रहे हैं? अब आगे देखते हैं। ये तो बात रही बच्चे आपके पास यानी कि रूट्स की। दूसरा देखते हैं। दूसरा बात बच्चे मैंने आप लोगों से ये बताया बच्चे कि भाई यहाँ पे मैंने आपसे ये कहा बच्चे कि भाई दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं कि भाई दूसरा पार्ट क्या है। अभी हम लोगों ने बच्चे आपसे मैंने ये कहा कि भाई ये प्लांट्स के पास रूट्स भी हैं और स्टेम्स भी हैं, रूट्स और स्टेम्स दोनों हैं। तो मान लीजिए कि प्लांट्स के पास रूट्स और स्टेम्स दोनों हैं, तो मतलब क्या है वो थोड़ा समझते हैं। अभी दूसरा पार्ट बच्चे हम लोग क्या देख रहे हैं आपके पास यानी कि स्टेम्स देख रहे हैं कि हमारे पास यानी कि इस प्लांट के पास क्या है, स्टेम भी है। तो ये जो स्टेम्स होगा ना बच्चे आपके पास, देखो स्टेम के अंदर क्या होता है ना कि दो चीजें होती हैं। एक कि इसके अंदर हमें ये देख रहे हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे आपके पास यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसमें ये स्टेम आपके पास यानी कि ब्रांच भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्रांच। और ये आपके पास अनब्रांच भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अनब्रांच। तो मतलब आपके पास ये प्लांट जो होगा आपके पास, इसमें ब्रांच हो सकता है। ब्रांच होता है, किसमें होता है? देखो एग्जाम्पल आपके पास यानी कि पाइनस, इसमें ब्रांच होता है। सेड्रस, इसके अंदर ब्रांच होता है। अनब्रांच कौन होता है? एग्जाम्पल आपके पास यानी कि साइकस। साइकस वगैरह गांव वगैरह में बहुत होता है, जैसे खजूर का पेड़, तार का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। जैसे बिहार में क्या होता है कि हम लोग का खजूर का पेड़ होता है। कभी खजूर में देखा है कि ब्रांच निकलता है? नहीं। कभी आप लोगों ने तार के पेड़ में देखा ब्रांच निकलता है? नहीं निकलता। पाइनस वगैरह में देखा होगा, पाइनस वगैरह में होती है ब्रांच, सेड्रिस वगैरह में होती है। समझ पा रहे हैं? कॉनिफर्स वगैरह के अंदर आपके पास यानी कि नहीं होती। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ये चीज है। तो आपको थोड़ा ये याद रखना है कि जो स्टेम होगा वो ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी होगा, मतलब दोनों कंडीशंस यहाँ पर चलती है। एग्जांपल थोड़ा सा आप लोग याद रखना। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे बच्चे आपके पास हम लोग बात करते हैं लीफ की, कि भैया इसके पास अगर लीफ है तो ये लीफ जो अगर लीफ है तो ये लीफ किस तरीके से आपके पास यानी कि काम करता है। इसमें देखो लीफ जो होता है आपके पास, इसके अंदर दो टाइप के लीफ होते हैं। सिंपल लीफ भी होता है और आपके पास यानी कि कंपाउंड लीफ भी होता है। कंपाउंड लीफ भी होता है। सिंपल लीफ तो बेसिकली आपके पास यानी कि इसका एग्जांपल होता है आपके पास यानी कि पाइनस वगैरह में देखे जाते हैं। पाइनस वगैरह में देखा जाता है। गिनको आपके पास यानी कि गिनको वगैरह के अंदर देखा जाता है। समझ पा रहे हैं? सेड्रस वगैरह के अंदर देखा जाता है, सिट्रस वगैरह में देखा जाता है। और सिंपल लीफ वगैरह जो होता है बच्चे आपके पास यानी कि साइकस वगैरह में देखा जाता है। इसके अलावा ये किसमें देखा जाएगा आपके पास यानी कि कॉनिफर्स वगैरह के अंदर आपके पास यानी कि देखा जाता है, कॉनिफर्स वगैरह के अंदर। तो ये आपके पास कंपाउंड, और ऐसा कहा जाता है कि जो आपके पास कंपाउंड, तो कंपाउंड लीफ में भी तो दो टाइप होते हैं ना बच्चे आपके पास। एक हमारे पास यानी कि पानेटली कंपाउंड लीफ होता है, कंपाउंड लीफ, और एक मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि पामेटली कंपाउंड लीफ होता है। पामेटली कंपाउंड लीफ होता है ना। मतलब इन दोनों में जो बच्चे बेसिक सिंपल वाले और कंपाउंड वाले में डिफरेंस क्या होता है याद रखना आपके पास बच्चे। कंपाउंड में यहां पर आपके पास इंटायर लीफ होगा। क्या होगा? इंटायर लीफ। यहाँ पर लीफ क्या होगा? पूरा होगा। यहाँ पे कोई इंसीजन नहीं हुआ होगा। इंसीजन प्रोसेस होता है कटिंग ऑफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ के अंदर बच्चे आपके पास यानी कि यहाँ पे लीफलेट्स, कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं? लीफलेट्स होते हैं। क्या होता है बच्चे? लीफलेट्स होते हैं। यहाँ पर सारे के सारे छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मिडरिब होता है। यहाँ पर मिडरिब के ऊपर बहुत सारे आपके पास लीफलेट्स लगे होते हैं। यहाँ पर एक्सिलरी आपके पास यानी कि एक्सिल्स होता है। यहाँ पर कोई एक्सिल्स नहीं होता। और वैसे भी जब मैं आप लोगों को मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मेरे प्यारे बच्चे लीफ का पूरा रूट्स, स्टेम और लीफ, ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं।
तो मैं वहां पर डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा कि ये एक्सिल क्या होता है, एक्सिलरी आपके पास वर्ड क्या होता है, एक्सिलरी आपके पास यानी कि जितनी भी एक्स ए से रिलेटेड टर्म्स है वो सारे टर्म्स आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। एक्सिल क्या होता है, सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, एग्जाम्पल वगैरह को अच्छे से क्लासीफाई कर लो, ताकि क्योंकि देखो इन्हीं सब चीजों से ना बच्चे एनटीए के मेंबर क्वेश्चन सेटअप करते हैं, और आप लोगों को बस ये छोटी छोटी बातें जो है अपने दिमाग में डालनी है, बस पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। पेपर हमेशा आसान रहता है, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, तो ये बच्चे आपके पास होता है, और ऐसा भी कहा गया बच्चे आपके पास, यानी कि ऐसा भी कहा गया कि जैसे कॉनिफर्स वगैरह में क्या होता है कि जो लीफ होता है आपके पास, इसको मिटाते हैं, पहले मिटा देते हैं, है ना। कॉनिफर्स वगैरह में ऐसा देखा गया आपके पास कि भाई जो कॉनिफर्स वगैरह होते हैं इनके लीफ आपके पास यानी कि हाईली आपके पास यानी कि मतलब मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्लांट्स बेसिकली जेरिक कंडीशंस मतलब एरिड रीजन्स वगैरह में पाए जाते हैं, रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने ये देखा होगा कि रेगिस्तान वगैरह में वाटर क्या होता है, ऑलरेडी कम होता है। मतलब रेगिस्तान वगैरह में तो वाटर ऑलरेडी कम होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो कॉनिफर्स है, कॉनिफर्स, तो इसके अंदर जितने भी आपके पास यानी कि प्लांट आते हैं, तो इसके अंदर जो आपके पास लीफ होता है ना, लीफ, तो इसका जो लीफ होता है आपके पास वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, यानी कि मॉडिफाइड बोल सकते हैं हम लोग, मॉडिफाइड नीडल लाइक, जैसे आप लोग सुई देखते हैं ना, इस तरीके का आपके पास यानी कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जैसे तार वगैरह के अंदर जो लीफ होता है वो इस तरीके से होता है आपके पास, यानी कि इस तरीके से। तो मतलब ऐसे करके होता है, और ऐसे होने का कारण है क्योंकि ये प्लांट ज्यादातर आपके पास यानी कि जीरोफाइटिक भी कहा जाता है, इन्हें जीरोफाइटिक कहा जाता है आपके पास, जीरोफाइटिक, या हम लोग दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हैं आपके पास यानी कि एरिड रीजन आपके पास। तो अब होता क्या है कि डेजर्ट वगैरह में पानी बहुत ज्यादा आपके पास यानी कि कम होता है, और धूप ज्यादा होता है, तो वहां पर स्टोमेटा ओपन होते हैं। जो रेट ऑफ आपके पास यानी कि ट्रांसपिरेशन होती है उसकी आपके पास रेट बहुत ज्यादा होती है, तो इसी की वजह से इनकी लीफ आपके पास ब्रॉड ना होकर आपके पास नीडल लाइक की होती है। सो दैट नीडल लाइक इसलिए होती है, सो दैट टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी को कम से कम लॉस हो। इसीलिए बेसिकली क्या करती है आपके पास यानी कि ये आपके पास लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया, रिड्यूस क्या कर देती है, सरफेस एरिया। तो ये बेसिकली सरफेस एरिया को आपके पास यानी कि लीफ का जो सरफेस एरिया है ना बच्चे, उसी को क्या कर देती है आपके पास यानी कि रिड्यूस कर देती है। और जब सरफेस एरिया को कोई चीज रिड्यूस कर देगा तो होगा कि आपके पास यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा आपके पास, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी बात बच्चे और ध्यान रखना कि भाई ऐसे लीफ में देखो ना, ऐसे जो लीफ आपके पास यानी कि जो भी होते हैं उस लीफ की कुछ खासियत होती है। जो भी ऐसे कॉनिफर्स वगैरह में क्या है ना कि कॉनिफर्स वगैरह के अंदर ये देखा गया कि भाई ऐसे आपके पास यानी कि प्लांट्स में जो लीफ होते हैं, एक तो आपके पास यानी कि नीडल लाइक होता है ना। दूसरा, इन लीफ के ऊपर आपके पास जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो थिक रहती है। क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो क्या होती है आपके पास यानी कि थिक रहती है। ठीक है, ऐसे लीफ के अंदर आपके पास जो आपके पास स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा, तो ये जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा इज आपके पास यानी कि संकन बहुत अंदर की तरफ होता है। ऐसा नहीं होगा कि सरफेस पर होगा, मतलब इनके अंदर आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं एक तो होता है आपके पास एपिस्टोमेटल, और एक इसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल होता है आपके पास वो इस्तेमाल होता है आपके पास यानी कि हाइपोस्टोमेटल। हाइपोस्टोमेटा मतलब सरफेस, सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस की आती है, उसके बाद आपके पास यानी कि कॉर्टेक्स आता है, उसके बाद एंडोडर्मिस। तो यहाँ पर स्टोमेटा जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स में होते हैं। तो इसीलिए ऐसे लीफ के अंदर आपके पास हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं हाइपोस्टोमेटल आपके पास, कि स्टोमेटा कहाँ होगा आपके पास यानी कि एपिडर्मिस के नीचे होगा।
तो मतलब ये सारी चीजें आपके पास यानी कि होती है। तो कहने का मतलब पहला आपके पास यानी कि लीफ का साइज आपके पास यानी कि नीडल लाइक होगा, क्यूटिकल की लेयर क्या होगी आपके पास यानी कि थिक होगी, स्टोमेटा क्या होगा आपके पास यानी कि संकन होगा। और ये सारी चीजें किस लिए करता है बच्चे आपके पास, टू प्रिवेंट दी लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि ये चाहता है आपके पास टू प्रिवेंट मतलब टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन या बाय ट्रांसपिरेशन। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर को रोका जा सके, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं होता, कम पानी है, कम पानी के अंदर ही उसको सारी सेलुलर एक्टिविटीज करनी है। और अगर पानी वेपर बन के उड़ जाएगा तो प्लांट क्या करेगा, कहां से लाएगा, नहीं ला सकता ना। तो इसी की वजह से आपके पास प्लांट, जो भी प्लांट आपके पास यानी कि कहां पाए जाएंगे आपके पास यानी कि जेरिक आपके पास यानी कि रीजन के अंदर है ना, जेरिक रीजन के अंदर, या आप बोल सकते हैं एरिड रीजन के अंदर। समझ पा रहे बच्चे? तो इनके अंदर ये कंडीशंस आपके पास यानी कि रहती है। चले आगे, ये लीफ की बात होगी। अब समझते बच्चे सीड्स की बात, है ना, करें सीड की बात, चलिए करते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है। आप लोगों से एक चीज मैं और बताता हूँ बच्चे, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे देखो आपके पास यानी कि भाई नीडल है, नीडल लाइक क्यूटिकल लेयर, स्टोमेटा आपके पास, और मतलब ये आपके पास यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मतलब जो भी जेरिक रीजन के अंदर आपके पास प्लांट होते हैं वो आपके पास वाटर को लॉस होने से बचा पाते हैं, किसकी वजह से, आपके पास क्यूटिकल की लेयर थिक होने की वजह से बचा पाते हैं। बाकी सारे फैक्टर आपके पास ठीक है, स्टोमेटा ज्यादा टेम्परेचर होगा, खुलना ही पड़ेगा, ब्लास्ट होते हैं, फटते हैं स्टोमेटा, लेकिन क्योंकि क्यूटिकल की लेयर थिक होती है इसकी वजह से वहां पर मैक्सिमम लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन बच जाता है। तो आप लोगों से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए, ध्यान रखना कि कॉनिफर्स के केस में आप लोग का आंसर ऑप्शंस में क्यूटिकल की थिक लेयर रहेगा, ध्यान रखना, ये चीजें याद रखना, ठीक है। क्योंकि बाकी प्लांट में थिन होता है, बस एक्सेप्शनल है कि ऐसे प्लांट्स के अंदर जो जेरिक रीजन में पाया जाता है वहां पर ये लेयर थिक रहती है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास बच्चे एक और आता है आपके पास, यानी कि अभी मैंने आपसे कहा कि भाई अगला जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास यानी कि सीड का है। अब ये जो आपके पास बच्चे सीड बना है, ये बना कैसे होगा, क्वेश्चन ये आता है कि भाई सीड बना कैसे होगा। देखिए कैसे बनता है। ये जो सीड होता है बच्चे, आपको मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे जो आपके पास यानी कि प्लांट है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई जिम्नो स्पर्म आर हिट्रोस्पोरस, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और जब ये लाइन लगभग मैं भी पढ़ रहा था, कितनी बार मैंने भी पढ़ा इस लाइन को, और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था नीट वाले को, तो मैं रात को ऐसे ही पढ़ रहा था, तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार ये जिम्नोस्पर्म और हिट्रोस्पोरस इस स्टेटमेंट का एक्चुअल में मतलब क्या है। और यही बात मैंने सेम उस दिन अगले दिन आपके पास यानी कि क्लास में भी डिस्कस किया बच्चों के साथ कि भैया ये जो लाइन है, पहला लाइन कि जिम्नोस्पर्म और हिट्रोस्पोरस, इसका क्या मतलब आपको पता है। ज्यादातर बच्चों ने आपके पास मुझे क्या बताया, मैं बताता हूँ। एक ने बताया सर आपके पास यानी कि माइक्रोस्पोर, जो बच्चों का आंसर था माइक्रोस्पोर, और दूसरा बच्चे का मतलब था आपके पास यानी कि सर मेगास्पोर। मतलब बच्चों का आंसर ये था कि सर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। लगभग मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना, लगभग मैं भी पहले यही समझ रहा था कि भाई इसका मतलब ये है, और हालांकि ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता। हिट्रोस्पोरस का मतलब आपके पास यानी कि क्या होता है, आपके पास यानी कि माइक्रोस्पोर, और दूसरा होता है आपके पास यानी कि मैक्रोस्पोर। मतलब एक आपके पास स्पोर बड़ा होगा और दूसरा स्पोर आपके पास यानी कि छोटा होगा। तो एक स्पोर आपके पास यानी कि छोटा है मतलब पॉलन ग्रेन, और आपके पास मैक्रो का मतलब बड़ा आपके पास यानी कि एग सेल है। और इसीलिए जब हम लोग दूसरे टर्म में इसको समझते हैं आपके पास कि मेगा स्पोर, तो इसका मतलब हमारा एग सेल से होता है। किससे होता है आपके पास यानी कि एग सेल से, जो स्टेशनरी है। और यहाँ पर आपके पास यानी कि पॉलन ग्रेन से हमारा मतलब हो जाता है, जो बेसिकली आपके पास क्या है, स्मॉल यानी कि छोटा है। क्या आपके पास छोटा, इसीलिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं आपके पास यानी कि माइक्रो और
मैक्रोस्पोर। तो आप ध्यान रखना बच्चों, और ऐसा इन्होंने आगे जाकर लिखा हालांकि कि हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या आपके पास यानी कि माइक्रो स्पोरेंजिएट लिखा इन्होंने। आगे जाकर वर्ड आप लोग एनसीईआरटी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके पास यानी कि मेल आपके पास यानी कि गैमेटोफाइट कहा गया इसको, या मेल कॉन्स भी कहा गया। और आगे जाकर इन्होंने इसको लिखा आपके पास यानी कि मैक्रो स्पोरेंजिएट आगे लिखा, जो बेसिकली आपके पास बीच प्रोड्यूसेस फीमेल गैमिट्स और आपके पास यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, ऐसा स्टेटमेंट आगे जाकर इन्होंने लिखा। अब समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा बच्चे कि हमें बनाना है सीड, और जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, तो मतलब माइक्रोस्पोर और आपके पास यानी कि मेगास्पोर ये बोलते, लेकिन ध्यान रखना इसका मतलब ये नहीं था। हालांकि मेगास्पोर साइज में बड़ा होता है इसलिए बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसका एक्चुअल मतलब माइक्रो और मैक्रो से था, और यही होना भी चाहिए। ठीक है, इवोल्यूशनरी ये कहना ज्यादा करेक्ट होगा एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, और प्लांट के अंदर ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपके पास यानी कि सारा का सारा आपके पास हेटेरोस्पोरस है, तो मतलब जो मेगा मतलब ये जो एग आपके पास प्रोड्यूस होगा मेगा वाला, वो आपके पास यानी कि बड़ा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, छोटा भी हो सकता है। समझ पा रहे? तो मैक्रो का मतलब साइज में बड़ा होना चाहिए, जो भी सेल प्रोड्यूस होगा इसके अंदर छोटा साइज में होना चाहिए। ठीक है, तो मेगा इसको फीमेल कहना ये गलत रहेगा हमेशा, कि बड़ा हमेशा फीमेल होगा, ऐसा कहना गलत होगा। और गलत हो भी सकता है, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब नहीं हमेशा फीमेल ही बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं, एक्सेल ही बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखिए, और ये मैं आप लोग को आगे ये चैप्टर जब लास्ट में कंक्लूड करूंगा तो 2-3 एक्सेप्शंस आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास आपके पास यानी कि एक आपके पास यानी कि माइक्रोस्पोर, तो ये माइक्रोस्पोर जो आपके पास यानी कि होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है आपके पास माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर आर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स। अब समझना कि ये जो आपके पास माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, समझना आप लोग। मैंने आपसे कहा बच्चे कि कोई भी प्लांट है, जैसे कि पाइनस होता है, अब पाइनस कैसा प्लांट है आपके पास, मोनोसियस है। मैं इसे मोनोसियस क्यों कह रहा हूं, मोनोसिस का मतलब मेरे प्यारे बच्चे बाइसेक्सुअल, मतलब जिसके पास मेल कोन क्या हो आपके पास यानी कि मेल कोन और फीमेल कोन, मेल कोन और फीमेल कोन, कोन नहीं तो आप लोग स्ट्रोबिलाई लिख सकते हैं, स्ट्रोबिलाई। तो यहाँ पर मेल कौन आपके पास मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई, इसी तरीके से यहाँ पर एक वर्ड दूसरा चलता है आपके पास यानी कि स्ट्रोबिलाई। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चे स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई लिख सकते हैं। अगर दोनों एक ही प्लांट के ऊपर होगा तो ऐसे प्लांट को बाइसेक्सुअल प्लांट कहा जाता है, मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशंस को दिखाता है, और ऐसे आपके पास यानी कि प्लांट को मोनोसिस प्लांट कहा जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चे समझना कि एक्चुअल में मेल का पोजीशन हमेशा आपके पास यानी कि अप रहता है, और आपके पास यानी कि फीमेल का पोजीशन हमेशा आपके पास यानी कि डाउन रहता है, डाउन। तो याद रखना आपके पास ये इंटीरियर में होगा, ये आपके पास पोस्टीरियर में होगा। तो मतलब ये ऊपर की तरफ होगा, ये आपके पास लोअर की तरफ यानी कि नीचे होगा, क्योंकि जब इसके अंदर से पॉलन ग्रेन आपके पास रिलीज होगा तो वो नीचे आपके पास जाता है, जिसकी वजह से फीमेल कॉर्न के ऊपर जो आपके पास यानी कि आर्चिगोनिया पहले से आपके पास यानी कि मल्टीपल आपके पास यानी कि आर्चिगोनियम जो स्ट्रक्चर्स होता है वो प्रेजेंट होता है, वो पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेता है। तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट मेल कोन हमेशा आपके पास ऊपर रहेगा प्लांट के अंदर, और फीमेल कोन हमेशा आपके पास यानी कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगते हैं, ऐसे याद है ना। अब देखिए मैंने आपसे कहा बच्चे कि ये जो मेरे पास पाइनस है, इस पाइनस के अंदर हुआ क्या आपके पास यानी कि अब समझना एक स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो समझना कि भाई ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं इसके अंदर।
मेरे प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में मैंने आप लोग को एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इनमें कैसे होता है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए बच्चे, मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास एक कोन है इस तरीके से, ये मेरे पास क्या है, एक कोन है आपके पास, यानी कि कोन है। ये कोन है मेरे पास, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास क्या है, ये एक कोन है। मान लीजिए अब ये मेरे पास एक कोन है, कोई डाउट नहीं कोन है, लेकिन ये कोन की जिससे भी बना होगा तो जाहिर सी बात है ये आपके पास, यानी कि इसमें देख रहे हैं एक ग्रीन स्ट्रक्चर्स है, ग्रीन आपके पास यानी कि ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो लीफ लाइक, मतलब लीफ पत्ती की तरह दिखते हैं। और ऐसे आपके पास यानी कि ग्रीन स्ट्रक्चर्स को जो हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास, यानी कि स्पोरोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके पास? स्पोरोफिल्स। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ पे जितने भी ये देख रहे हो ना आपके पास यानी कि स्ट्रक्चर्स, इसको स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। और इस स्पोरोफिल्स के ऊपर बेसिकली क्या होता है या अंदर क्या होता है आपके पास? स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया टिश्यूज होते हैं। और ये जो स्पोरेंजिया टिश्यूज होता है वो बेसिकली किसके अंदर होता है? स्पोरोफिल्स के अंदर। समझ पा रहे किसके अंदर होता है? स्पोरोफिल्स के अंदर। अब समझना, थोड़ा आगे चलते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया ये याद रखना आपके पास यानी कि डिप्लॉयड होता है। ये जो टिश्यूज है ये आपके पास यानी कि किसके ऊपर बॉर्न होता है, मतलब किसमें होता है आपके पास? यानी कि स्पोरोफिल्स में। किसमें होता है आपके पास? स्पोरोफिल्स में। और ये स्पोरोफिल्स आपके पास अगर कॉम्प्लेक्टली, इफ कॉम्पैक्टली पैक्ड है, क्या आपके पास यानी कि बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तब आपके पास कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स को हम लोग कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास? यानी कि स्ट्रोबिलाई। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई। समझ पा रहे क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई। अब समझना, इस स्पोरोफिल के अंदर आपके पास क्या होगा आपके पास? यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कंटेन करेगा आपके पास? यानी कि माइक्रो स्पोरेंजिया। अगर वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं आपके पास? यानी कि डिवीजन लगाते हैं, मियोसिस। और इसकी वजह से बहुत सारे आपके पास, वैसे बहुत तो नहीं, ऐसा बोला गया है एनसीईआरटी के अंदर आपके पास, यानी कि रिड्यूस मेल गैमेट या रिड्यूस नंबर ऑफ आपके पास यानी कि माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है किससे? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मतलब यहाँ पर जो ये टिश्यूज है आपके पास यानी कि स्पोरेंजिया, उस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन सारे सेल्स आपके पास गैमेट मदर सेल या पॉलिन मदर सेल का काम नहीं करते हैं। तो सम आपके पास यानी कि इसमें से सम सेल्स आपके पास यानी कि सम सेल्स, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सम सेल्स में मियोसिस होता है और जिसकी वजह से आपके पास ये क्या बनाता है आपके पास? यानी कि माइक्रो स्पोर। और इस माइक्रो स्पोर का जो नंबर रहता है वो आपके पास यानी कि रिड्यूस रहता है, मतलब ज्यादा नहीं होता, रिड्यूस रहता है। और यही रिड्यूस आपके पास यानी कि माइक्रो स्पोर आपके पास यानी कि बिकेम्स क्या बन जाता है? पॉलन ग्रेन। क्या बन जाता है? पॉलन ग्रेन। तो यहां पर आपके पास ये तो पॉलन ग्रेन बन गया। इस पॉलन ग्रेन की खासियत क्या होती है कि इन पॉलन ग्रेन के ऊपर आपके पास यानी कि या तो पंख लगा होगा इस तरीके से, ध्यान रखना आपके पास, जिसे फीदर्स कहा जाता है। तो इनके ऊपर आपके पास यानी कि फीदर्स आपके पास, सॉरी फीदर्स, तो इनके ऊपर आपके पास यानी कि पंख लगे हुए होते हैं। या कितनी बार ऐसा होता है कि इनके ऊपर आपके पास यानी कि सीलियां लगी होती है बहुत सारी इस तरीके से। तो इन पॉलन ग्रेन की खासियत क्या होती है कि इनके ऊपर आपके पास यानी कि सीलिया लगी हुई होती है। और इसी की वजह से आपके पास सीलिया या फीदर की वजह से, पंख की वजह से ये एयर के अंदर, ये पॉलन ग्रेन एयर के अंदर क्या हो पाता है आपके पास? यानी कि सस्पेंडेड हो पाते हैं। क्या हो पाता है आपके पास? यानी कि सस्पेंडेड। समझ पा रहे? तो मतलब इस पॉलन ग्रेन की खासियत ये होती है। अब दूसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। दूसरा मैंने आपसे कहा बच्चे कि आप ऐसे देखिए कि आपके पास, मैंने ये बोला था कि हमारे पास यहाँ पर क्या आपके पास यानी कि मैक्रो स्पोरेंजिएट। मैंने कहा कि ये माइक्रो स्पोरेंजिएट आपके पास यानी कि कहां पर होगा? ये भी तो बेसिकली आपके पास ये माइक्रो स्पोरेंजिएट किसको कंटेन करेगा? मतलब बहुत सारे आपके पास यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल को। और ये मेगा स्पोर मदर सेल, ये जो हमारे पास यानी कि मेगा स्पोर
मदर सेल है ना, मदर सेल। तो ये मेगा स्पोर मदर सेल एक्चुअल में कहां से आता है, ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारे आपके पास यानी कि माइक्रो स्पोरेंजिया, मतलब स्पोरेंजिया क्या है, टिश्यूज हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, टिश्यूज हैं। अब इस टिश्यूज का नाम इन्होंने दिया आपके पास यानी कि न्यूक्लियस। क्या नाम दिया आपके पास, न्यूक्लियस। और आपको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है आपके पास यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है सारे के सारे, तो इसलिए मल्टी न्यूक्लिएट कहा गया इसे। इसमें से एक सेल जो होता है ना वो मेगा स्पोर मदर सेल का काम करता है। वन सेल मतलब एक सेल आपके पास यानी कि साइज में बड़ा हो जाता है इस तरीके से। और ये सेल्स बेसिकली आपके पास यानी कि किसमें से, न्यूक्लियस के अंदर से एक सेल जो होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे न्यूक्लियस सेल्स होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस सेल्स होते हैं। ये सारे के सारे इसके चारों तरफ कौन से सेल्स है आपके पास, यानी कि न्यूक्लियस। कौन से सेल्स है, न्यूक्लियस। तो इसमें से एक सेल आपके पास यानी कि डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएट होकर किसका काम करता है आपके पास, यानी कि एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल का। और इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके पास एक दूसरी सेल की लेयर जाती है, वो भी देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि इसके चारों तरफ आपके पास यानी कि अदर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होता है जो सेल का आपके पास यानी कि वो डेवलप होता है, चलता है। भैया प्रोटेक्शन जरूरी है, प्लांट भी इतने समझदार है, इतने कॉन्शियस है कि उसने कहा कि भैया ऐसे नहीं डिवीजन होगा। और इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग आपके पास, ये जो सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि ऑब्यूल। क्या बोलते हैं, ऑब्यूल। अब समझना, यहां पर एक सेल एमएमसी का काम करता है। मतलब एमएमसी का मतलब क्या हो गया आपके पास, यानी कि समझिए आपके पास, यानी कि मैंने आपसे कहा मेगा स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल का काम करता है। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है जिसे हम लोग शॉर्ट में एमएमसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एमएमसी। क्या लिखते हैं, एमएमसी। तो ये जो आपके पास मेगा स्पोर मदर सेल है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आप लोग क्या लगा देंगे आपके पास, कौन सा डिवीजन, ये ध्यान रखना डिप्लॉयड रहेगा हमेशा। इसमें आप लगा देंगे बच्चे आपके पास यानी कि मियोसिस डिवीजन। और इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा आपके पास, यानी कि 4 मेगा स्पोर। क्या मिलेगा आपके पास, 4 मेगा स्पोर। तो यहां पर आपको 4 मेगा स्पोर मिलता है आपके पास, यानी कि हैप्लॉइड वाले। कौन मिलता है, 4 मेगा स्पोर। अब समझना, और ये सारा का सारा प्रोसेस कहां चल रहा होता है आपके पास, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। कहां चल रहा होता है, मेगा स्पोरेंजियम, मतलब इसी के अंदर चल रहा है। ये ध्यान रखना, इसी के अंदर चल रहा है सारा प्रोसेस, बाहर नहीं चल रहा है। अब देखिए आगे लेते हैं, दूसरा पेज पे देखते हैं। मैंने आपसे बच्चे ये कहा कि ये जो आपके पास यानी कि एमएमसी था, एमएमसी, इस एमएमसी में आपने क्या लगाया बच्चे आपके पास, यानी कि मियोसिस। मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, है ना। तो इससे आपको क्या मिला, 4 मेगा स्पोर। क्या मिला बच्चे आपके पास, 4 मेगा स्पोर मिला। ये चारों के चारों, इसमें से आपके पास यानी कि 1 मेगा स्पोर, 1 मेगा स्पोर बिकम फंक्शनल, बिकम फंक्शनल। अब 3 आपके पास रीजनरेट हो जाते हैं, या हो सकता है छोटे सेल्स रहेंगे साइज में, तो एक फंक्शनल होता है। और दिस फंक्शनल मेगा स्पोर, 1 फंक्शनल मेगा स्पोर आपके पास बिकम मल्टी सेलुलर। क्या बन जाता है आपके पास, बिकेम मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर आपके पास यानी कि मल्टी सेलुलर बन जाता है। मतलब मल्टी सेलुलर बनने का कारण क्या होगा समझना आपके पास। ये मान लो मैंने कहा आपसे कि भाई मेगा स्पोरेंजियम था, मेगा स्पोर ये मल्टी सेलुलर बनता है। तो इसका मतलब इसके अंदर डिवीजन हुआ होगा। कौन सा डिवीजन हुआ होगा आपके पास, माइटोटिस। कौन सा डिवीजन हुआ होगा, माइटोटिस। तो पहले एक था, फिर आपके पास यानी कि 2 सेल्स बना होगा इस तरीके से। अब 2 था तो आपके पास क्या बना होगा आपके पास, इस तरीके से आपके पास 4 सेल्स बना होगा। समझ पा रहे, ध्यान रखिए। एंजियोस्पर्म्स में मेरे प्यारे बच्चे फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन होता है, लेकिन यहां पे कहता है कि इट बिकेम्स अ मल्टी सेलुलर। और जबकि एंजियोस्पर्म्स में इसी स्टेटमेंट को इन्होंने कैसे लिखा था आपके पास कि 1 मेगा स्पोर बिकेम अ फंक्शनल एंड दैट मेगा स्पोर, उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलते हैं। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर माइटोटिस होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। और जैसे डिवीजन होता है तो क्या होता है, साथ में आपके पास सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होता है। और यही वजह होता है कि इसे हम लोग बोलते हैं 1 मेगा स्पोर बिकेम मल्टी सेलुलर। क्या आपके पास यानी कि गैमेटोफाइट। क्या बन जाता है ये,
गैमेटोफाइट। और ये ध्यान रखना आपके पास ये मल्टी सेलुलर है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल। अब ये चारों सेल आपके पास यानी कि 4 आपके पास देखो ना, ये सब की सब क्या बन गया आपके पास, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, गैमेटोफाइट। और इसी की वजह से होता क्या आप समझना, ये बेसिकली आपके पास यानी कि एक से ज्यादा आर्चिगोनिया को प्रोड्यूस कर पाता है। करेगा क्या, देखो बताता हूं। अब आपके पास जब ये मल्टी सेलुलर बन गया तो ये करेगा क्या आपके पास, यानी कि ये वाला सेल अलग आपके पास इस तरीके से क्या प्रोड्यूस करेगा आपके पास, आर्चिगोनिया। ये वाला सेल अलग आपके पास यानी कि क्या प्रोड्यूस करेगा, आर्चिगोनिया। ये वाला सेल अलग आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा, आर्चिगोनिया। ये वाला सेल अलग आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा, आर्चिगोनिया। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए आपके पास यानी कि ये मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट्स produces two or more, दो या दो से ज्यादा क्या, आर्चिगोनिया। तो समझ पा रहे? तो 1 2 3 4, तो 4 आर्चिगोनिया को प्रोड्यूस करता है। और इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे आप लोग देखते हैं कि ऐसे प्लांट के अंदर जैसे खजूर का गुच्छा होता है पूरा का पूरा, ऐसे प्लांट जब फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं ना तो बंच में प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो समझ पा रहे हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, यही चीज, यही डिफरेंस है किसके अंदर, एंजियोस्पर्म्स। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे कोई डबल फर्टिलाइजेशन वाला केस नहीं आता। मतलब यहाँ पे आपके पास यानी कि नो डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे कोई आपके पास यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, नो डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। यहाँ पर इसका जो एंडोस्पर्म होगा ना बच्चे आपके पास, यानी कि एंडोस्पर्म, ये ध्यान रखना कि ये एंडोस्पर्म्स आपके पास यानी कि हैप्लॉइड होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। समझ पा रहे हैं? ये ध्यान रखना है आपको। अब होगा क्या, और ये एक्चुअल में किसकी बॉडी पर होता है, मतलब लोअर वाले कौन पर होता है, निचले वाले। तो यहां से होगा कि आपके पास यानी कि पॉलन ग्रेन ट्रेवल करता हुआ आएगा और आपके पास यानी कि इसके आपके पास यानी कि स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब बनाने के बाद कहां पहुंच जाएगा, इस सेल के पास। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से इसमें आपके पास यानी कि चलता है, मतलब डिवीजन इस तरीके से चलता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अच्छा देखिए आगे, क्लियर है? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बच्चे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर मेरे प्यारे बच्चे पॉलन ग्रेन एंड एग सेल, या आप इसका दूसरा नाम आपके पास यानी कि मेगास्पोर, they do not have independent existence, they do not have independent existence। मतलब ये इंडिपेंडेंटली आपके पास यानी कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनके पास कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता था। एल्गी के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, ब्रायोफाइट के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, टेरिडोफाइट के अंदर भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, प्रोथैलस वगैरह बनते हैं, लेकिन इनके अंदर नहीं होता। इनके अंदर आपके पास जब पॉलन ग्रेन मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा तो आपके पास यानी कि जायगोट बनेगा, और ये जायगोट आगे जाकर आपके पास यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाएगा, एम्ब्रियोनल आपके पास यानी कि एक्सिस बनाएगा, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस अपने आप को कोटिलिडन्स में कैद कर लेता है, जो आपको रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या देता है, सीड। तो देखो आपके पास फाइनली क्या है, सीड, जो बेसिकली डिप्लॉयड है। वहां पर क्या होता था आपके पास, हैप्लॉयड होता था, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता था। माइक्रोस्पोर गया, सॉइल पे गिरा और आपके पास नया प्लांट बना दिया। इसमें नहीं होता, इसमें सीड जाएगा, सीड जमीन पर गिरेगा फिर नया प्लांट बनेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे सीड गिरता है, डिप्लॉयड गिरता है, हैप्लॉयड नहीं, माइक्रोस्पोर नहीं, मेगास्पोर नहीं। और मेगास्पोर कहाँ रहेगा, प्लांट के पास ही रहेगा, यहाँ पर, वहां पे बाहर जा सकता था, यहां नहीं जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोग को। अच्छा आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, होता क्या है, ये चीज आप लोग याद रखना आपके पास, यानी कि जब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ
जिम्नोस्पर्म। तो टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में पहला हम लोग बच्चे बोलते हैं आपके पास यानी कि नेटॉप्सीडा, है ना। दूसरा हम लोग बच्चे बोलते हैं आपके पास यानी कि गिनकॉप्सीडा, और तीसरा बोलते हैं आपके पास बच्चे साइकैडोप्सीडा, और चौथा बोलते हैं बच्चे हम लोग आपके पास यानी कि कॉनिफेरोप्सीडा। ये 4 टाइप होते हैं। तो आप ये याद रखना बच्चे, आपके पास नेटॉप्सीडा, गिनकॉप्सीडा आपके पास यानी कि इसमें एक एग्जाम्पल प्लांट में आपके पास यानी कि एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास यानी कि गिनको आपके पास यानी कि, तो ये जो हमारे पास यानी कि गिनको प्लांट होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसे हम लोग लिविंग फॉसिल कहते हैं। क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि ये प्लांट आपके पास यानी कि ट्रेसिक पीरियड से है, तो इसे लिविंग फॉसिल आपके पास यानी कि फॉसिल्स कहा जाता है। तो मतलब लिविंग फॉसिल इसे कहने का कारण क्या है आपके पास, क्योंकि आज तक इसके अंदर इवोल्यूशनरी कोई चेंज नहीं आया है, ये जैसा है। इसे मैडन हेयर भी आपके पास यानी कि मैडन आपके पास यानी कि हेयर्स भी कहा जाता है आपके पास, तो मैडन हेयर्स भी इसी प्लांट को कहा जाता है। समझ पा रहे हैं। इसके अंदर आपके पास यानी कि सिंस आपके पास यानी कि ये आपके पास यानी कि सिंस ये प्लांट बहुत पहले से पाए जाते हैं, लेकिन इवोल्यूशनरी आपके पास नो चेंज, इवोल्यूशनरी आपके पास यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज रहता है, इसीलिए इसे लिविंग आपके पास यानी कि फॉसिल्स भी कहा जाता है। तो ये आपके पास यानी कि उसका पूरा नाम आपके पास गिनको आपके पास यानी कि बिलोबा होता है। तो मतलब याद रखना इतना काफी है। अच्छा देखो, ये जो नेटॉप्सीडा होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर आपके पास एक ऑर्डर आपके पास यानी कि नेटेल, क्या आपके पास यानी कि नेटेल्स। तो ध्यान रखना आपके पास यानी कि ये जो हमारे पास यानी कि नेटेल्स है, और कुछ आपके पास यानी कि बेट जैसे आपके पास यानी कि बेट बिचेरिया होता है, तो इनके अंदर ध्यान रखना, इन प्लांट के अंदर आपके पास बेसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है आपके पास यानी कि बेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब इनमें आपके पास इसके इस ऑर्डर में बेसल प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। हालांकि बेसल जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट था, लेकिन कुछ ऐसे आपके पास यानी कि ऑर्डर्स हैं जिन ऑर्डर्स के अंदर आपके पास यानी कि बेसल्स के आपके पास यानी कि प्रेजेंट हैं, तो ये याद रख सकते हैं। बाकी ये 4 टाइप्स होते हैं इसके। अच्छा देखो, एक चीज और भी देखो, मैंने आपसे कहा कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि जो ये जो हमारे पास यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या आपके पास यानी कि एडिबल होते हैं। मतलब कुछ लोग आपके पास यानी कि जैसे पाइनस गैरार आपके पास यानी कि दियाना को बेसिकली इसके जो सीड्स होते हैं, इसके सीड्स को आपके पास रोस्टेड करके आपके पास यानी कि लोग खाते हैं। तो मतलब खाते हैं तो ऐसा नहीं है, एडिबल्स भी होते हैं। टिम्बर बेसिकली आपके पास जो लकड़ी होता है, टिम्बर बेसिकली ध्यान रखना बच्चे, आपके पास जो बेसिकली ये बेसिकली पाइनस वगैरह से आपके पास यानी कि पियाज से आपके पास यानी कि एबीज हो गया, इनसे बेसिकली हम लोग करते हैं कि आपके पास मेरे प्यारे बच्चे, इन प्लांटों से हम लोग आपके पास यानी कि सॉफ्ट वुड होता है। क्या होता है आपके पास यानी कि सॉफ्ट वुड। तो इसकी वजह से, सॉफ्ट वुड की वजह से हम लोग क्या करते हैं आपके पास यानी कि जैसे रेल की जो आपके पास पटरी होती है, और उसके लिए आपके पास यानी कि रेलवे आपके पास यानी कि ट्रैक्स बनाने के लिए जो स्लीपर्स बनाए जाते हैं वो इन्हीं के अंदर से निकाला जाता है। तो ये बोल सकते हैं आपके पास यानी कि रेलवेज आपके पास यानी कि स्लीपर्स के लिए, प्लाईवुड्स के लिए, प्लाईवुड्स जो देखते हैं आपके पास बड़े बड़े आते हैं आपके पास प्लाईवुड्स, फर्नीचर्स वगैरह के लिए आपके पास यानी कि यहाँ से लकड़ी आपके पास यानी कि निकाला जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे होता है क्या कि मतलब ऐसे यूजेस हैं, एक आपके पास एफेद्रीन ये केमिकल होता है जो आपके पास एफेद्रा प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसकी वजह से आपके पास यानी कि रेस्पिरेटरी आपके पास यानी कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड आपके पास यानी कि प्रॉब्लम्स को या सिम्टम्स को ठीक किया जाता है। तो एफेद्रिन बेसिकली आपके पास रेस्पिरेशन, जो आपके पास सर्कुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है उसको क्लीन करने के लिए बेसिकली एफेद्रिन जो बेसिकली एफेद्रा से निकाला जाता है। तो ये भी किसमें आता है आपके पास यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में आता है।
इसके अलावा ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे आपके पास यानी कि केमिकल्स वगैरह है, जैसे टर्पेंटाइन हो गया आपके पास, रेजिन्स वगैरह हो गया। तो रेजिन्स वगैरह भी आपके पास यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि रेजिन्स आपके पास यानी कि टर्पेन आपके पास यानी कि टर्पेंटाइन वगैरह आपके पास, यानी कि ये सभी आपके पास यानी कि केमिकल्स जो होते हैं कमर्शियल तौर पर, कमर्शियली आपके पास यानी कि कहाँ से आपके पास यानी कि निकाला जाता है आपके पास, यानी कि इन्हीं आपके पास यानी कि जिम्नोस्पर्म्स वगैरह से निकाला जाते हैं। जिम्नोस्पर्म आपके पास यानी कि प्लांट्स वगैरह से जिम्नोस्पर्म के अंदर आपके पास यानी कि निकाला जाता है, जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भाई टर्पेंटाइन वगैरह तो पेंट्स में मिलाया जाता है, समझ पा रहे हैं, पेंट्स वगैरह के अंदर आपके पास मिलाया जाता है। रेजिन्स वगैरह आपके पास यानी कि कोई भी आपके पास यानी कि रेजिन जैसे रोजिन्स आपके पास, मतलब रेजिन के अंदर रोजिन्स एक केमिकल होता है तो वो भी निकाला जाता है। तो मतलब ये सारे के सारे बच्चे आपके पास यानी कि यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस तो बहुत सारे हैं। तो मतलब फेविकॉल्स वगैरह में मिलाया जाता है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। तो फिलहाल बच्चे मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंजियोस्पर्म्स के साथ, और एंजियोस्पर्म्स खत्म होने के बाद इस चैप्टर्स का कंक्लूजन करवाऊंगा, तो जिसमें शायद कुछ चीजें एक्स्ट्रा करवाऊंगा आपके पास, यानी कि जितना भी मतलब अभी पढ़ा है इससे थोड़ा सा आगे कंक्लूजन वाले मतलब कंक्लूजन क्लास में देखेंगे, एक्सेप्शंस वगैरह सारा जितना भी एक्सेप्शंस है वो सारा एक्सेप्शंस आपके पास यानी कि कंक्लूजन क्लास में देख लेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। चलिए।